हेलो बच्चों। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करेंगे। ये एक छत्तीसगढ़ के गांव की कहानी है। दो बच्चों की, भाई बहन की। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव, कुआ मालगी, खूब हरा भरा। आबादी कम थी, लोग खूब मिलनसार और मेहनती। गांव के बीचों बीच एक तालाब था। तालाब के एक किनारे पर मिट्टी और पत्थरों से बना छोटा सा पर बहुत लिपा पुता साफ सुथरा घर, ये बूटी और बिज्जू का घर था। बूटी 9 साल की और उसका भाई बिज्जू 7 साल का। माँ घर संभालती थी और टोकरियाँ बुनती थीं। पिता उन अपने खेतों में काम करते और रविवार को लगने वाले बाजार में माँ की बनाई हुई टोकरियाँ, सब्जियाँ, कद्दू आदि बेच आते। कभी कभी माँ दाल की बढ़िया भी बनाती। उस पैसे से बूटी और बिज्जू के कपड़े, तो कभी तेल मसाले या पढ़ने लिखने का सामान आता। किसी किसी त्योहार में माँ के लिए साड़ी और पिता के लिए धोती और बड़ी लंबी बाहों वाला कुर्ता भी खरीदते। बूटी बिल्कुल बूटी जैसी, छोटी सी, गोल चेहरा, चहकती हुई, खूब समझदार। बड़ों की सी बातें अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लेती। जड़ी बूटी सी थी वो, सभी समस्याओं का हल था उसके पास। बिज्जू थोड़ा खिलंदर पर अपनी दीदी का पक्का भक्त। जो बूटी कहे बिज्जू की हाँ में हाँ। बूटी अगर पेड़ पर चढ़े तो बिज्जू नीचे आम लूटने को तैयार। बूटी दीदी इमली खाना चाहे तो बिज्जू पत्थरों का ढेर लगा दे। बेचारे का निशाना सही नहीं लगता, नहीं तो उसका जी चाहता सारी इमली तोड़ ले। खट्टे बेर तोड़ने में भी बूटी माहिर। बिज्जू अपनी कमीज उतार कर उसमें भर लेता। घर आकर टोकरी में बेर रखकर कमीज झाड़कर फिर पहन लेता। उसकी माँ बेर सुखाकर मिर्ची डालकर बेरकुट बनाती। बूटी के घर में 3 खाट थे। बूटी के पिता, जिन्हें वह बाबा बुलाती थी, हमेशा बाहर ही सोते। बारिश के दिनों में ही उनकी खाट बरामदे में या कमरे में बिछती। बिज्जू कभी अम्मा तो कभी बाबा के साथ सोता। बूटी अकेले ही सोती अपनी खाट पर। यह खाट उसने अम्मा के साथ मिलकर बुनी थी। रस्सियों वाली खाट, छोटा सा फूल वाला तकिया माँ ने साड़ी के आंचल से बना दिया था। बूटी अपना बिस्तर खूब साफ रखती। कभी कभी दिन में बैठकर उस पर किताबें भी पढ़ती। बूटी का विद्यालय तालाब के दूसरे किनारे पर था। पेड़ों से ढका हुआ, 5 कमरे, लंबा बरामदा और एक प्रधान शिक्षिका का कार्यालय। प्रधान शिक्षिका को सभी बड़ी दीदी या मैडम जी पुकारते। बड़ी भली सी महिला थी वो। खिचड़ी बाल, मंझोला कद और लंबी तोते सी नाक बूटी को बहुत अच्छी लगती। अक्सर बूटी कल्पना करती, वह मैडम जी की तरह कुर्सी पर बैठी, चश्मा नाक पर लगाए, अंग्रेजी लिखी हुई फाइलें पढ़ रही है। बड़ी दीदी सादी सी साड़ियाँ पहनती, जिन्हें वो बड़े करीने से सेफ्टी पिन से संभालती। बूटी कभी नहीं समझ पाती, आखिर उनकी साड़ी कंधे से गिरती क्यों नहीं। उसकी अम्मा तो कमर में गांठ बांध लेती है आंचल का, पर बड़ी दीदी की साड़ी में तो गांठ भी बंधी नहीं दिखती। विद्यालय के पास ही एक छोटा सा मकान था। एक सोने का कमरा, एक बैठक, रसोई घर और स्नान घर। प्रधान शिक्षिका उसी में रहती, अकेली। बूटी सोचती, उन्हें डर नहीं लगता। बादल गरजने पर तो बिज्जू नींद में भी डर जाता है। उनके अलावा विद्यालय में 2 शिक्षिकाएं तथा एक खेल कूद वाले मास्टर जी भी थे। एक साफ सफाई वाली काकी थी। स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता था, सो पकाने वाली भी थी। दोनों शिक्षिकाएं बगल वाले गांव से पैदल ही आती। एक का नाम सुंदरमणि था, वे हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत आदि पढ़ाती। दूसरी का नाम ललिता था, जो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ाती। ललिता मैडम बहुत सख्त थीं,
रोज गृह कार्य देती और सुनती भी। अंग्रेजी के कई शब्द रोज बुलवाती। बिज्जू रास्ते भर रटता फिर भी भूल जाता। बूटी हाथ में लिख लेती, कभी बाहर रेत पर लिख लिख कर भी याद करती। तो बच्चों, आज इतना ही। अब हम रोज बूटी और बिज्जू की कहानी सुनेंगे। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो अगला भाग सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।